तो इस वीडियो में हम देखेंगे कुंभाकालीन साहित्य और कुंभा का साहित्य में योगदान। कुंभा के टाइम पे कौन कौन से ग्रंथ लिखने में आए, उनके दरबारी कौन कौन थे, कौन कौन उनके पास साहित्यकार थे, कौन कौन उनके पास वास्तुकार थे, मंजरियाँ कौन कौन सी लिखी, मंडन कौन कौन से लिखे, उनकी जो पुत्री थी वागीश्वरी, जिसे रमाबाई उनका मुख्य नाम था, वागीश्वरी की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया जाता है। उनकी पत्नी थी झाली रानी सुमति। तो एग्ज़ाम रिलेटेड इस वीडियो से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। एग्ज़ाम रिलेटेड टॉपिक इसमें छुए गए हैं, टच किए गए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को हेल्प करें ताकि वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं कि कुंभा के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो कुंभा स्वयं विद्वान थे। अब विद्वान तो थे ही सही, ये तो पब्लिक ही जानती है। उन्होंने स्वयं ने कई ग्रंथ लिखे थे, यानी जितना को वो दुर्ग उन्होंने बनाए उतने अच्छे वो साहित्यकार भी थे। वास्तुकार जितने इतने थे उतने अच्छे साहित्यकार भी थे। और उनके दरबार में भी कई वास्तुकार थे। अब देखो, जो 32 किले बनाएगा अकेला, उसके दरबार में साहित्यकार और वास्तुकार तो रहने ही हैं। रमाबाई भी उनकी पुत्री थी जो विद्वान थी, संगीतज्ञ थी। उन्हें उस समय वागीश्वरी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? वागीश्वरी नाम से जाना जाता था। कुंभा ने स्वयं जैन आचार्य हीरानंद जी को अपना गुरु मान रखा था। ये जैन आचार्य हीरानंद जी को अपना गुरु मानते थे। इनकी जो रानी थी झाली रानी सुमति, उन्होंने रैदास को अपना गुरु बनाया हुआ था। किसको? रैदास को। और यहीं से भक्ति परंपरा की मेवाड़ में शुरुआत हुई। किसको गुरु बनाया? रैदास को गुरु बनाया। देखो, रैदास एक और के गुरु थे, मीरा के गुरु थे। किसके? मीरा के। ये भी मेवाड़ में थी, पर मीरा से पहले ये जो श्रेय जाता है किसके गुरु थे? झाली रानी सुमति के गुरु थे। और यहीं से भक्ति परंपरा स्टार्ट हुई थी। मीरा उसकी अगली कड़ी थी। पहली कड़ी कौन थी? पहली कड़ी थी झाली रानी सुमति, जिसने मेवाड़ में भक्ति परंपरा को शुरू किया था। ये उनका बहुत बड़ा योगदान था। अगले देखते हैं, जयदेव की गीत गोविंद पर इन्होंने टीका लिखी। इनके समय में टीका लिखी गई जिसका नाम रसिक प्रिया है। इस रसिक प्रिया में उसमें गीत गोविंद पर टीका लिख दी और इसका नाम रसिक प्रिया है। इसी रसिक प्रिया में उन्होंने गीत गोविंद के बारे में बहुत सारे विवरण दिए हैं। उन्होंने बताया है कि इसके अंदर कौन सा छंद किस में लगेगा, कौन सा अलंकार लगेगा और कौन सी जो राग है वो काम में ली जाएगी रसिक प्रिया में। इसके बारे में पूरा विवरण रसिक प्रिया में दिया गया है गीत गोविंद में। अन्य ग्रंथों में कामराज रतिसार, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, संगीत सुधा प्रबंधन, वाद्य प्रबंधन, संगीत क्रम दीपिका, चंडी शतक, टीका, हरिवर्तिका, ये भी ग्रंथ ऐसे हैं जो कुंभा के काल में लिखे गए हैं। कानव्यास कुंभा के वैतनिक कवि थे और इन्होंने एकलिंग महात्म्य की रचना की थी। अब एकलिंग महात्म्य कई भागों में है और इसका जो प्रथम भाग है, एकलिंग महात्म्य कई भागों में है। इसका प्रथम भाग राजवर्णन कहलाता है। अब राजवर्णन स्वयं कुंभा ने लिखा था, कानव्यास ने नहीं लिखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राजवर्णन किसने लिखा था? राजवर्णन कान्हाव्यास ने नहीं लिखा था। पहला भाग है राजवर्णन जो कान्हाव्यास ने नहीं लिखा था। तो किसने लिखा था? ये लिखा था कुंभा ने लिखा था। किसने? कुंभा ने लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ अक्सर चूक जाते हैं कि राजवर्णन, क्योंकि देखो ज़्यादातर बात आती है एकलिंग महात्म्य की। तो एकलिंग महात्म्य तो कान्हाव्यास ने लिखा था, पर उसका प्रथम भाग कान्हाव्यास ने नहीं लिखा था। आगे की बात करें तो वास्तु मंजरी है। वास्तु मंजरी के लेखक जो हैं वो मंडन के छोटे भाई नापा थे और इस पुस्तक में उन्होंने स्थापत्य कला के बारे में विस्तार से बताया है। विस्तार से मतलब किस प्रकार से वास्तुकला का ध्यान रखा जाना चाहिए, किस प्रकार से मकान बनने चाहिए। देखो, हमारे जो धर्म होता है उसके अंदर मकान बनते हैं तो मकान को एक आदमी के रूप में माना जाता है। उसके कौन सा कोण अग्नि कोण है, कौन सा वायव्य कोण है, कौन सा जल कोण है, इस बात का ध्यान रखा जाता है। हमारे भारतीय परंपरा में मकान में वास्तु का बहुत ध्यान रखा जाता है।
ठीक है, तो इसके बारे में सारी जानकारी नापा के ग्रंथ वास्तु मंजरी में से हमें मिल जाती है। अब जब हम वास्तु की बात करते हैं तो अग्निकोण में जैसे हम रसोई स्थापित करते हैं, जल कोण में हम पानी का टाका स्थापित करते हैं। मंडन के पुत्र गोविंद भी थे, ये भी प्रख्यात विद्वान थे। इन्होंने कलानिधि, उद्धार धोरणी और द्वार दीपिका नामक ग्रंथ लिखे थे। अन्य ग्रंथों की बात करें कुंभा के कालीन ग्रंथों की, तो प्रसाद मंडन, इसमें राजप्रासाद का पूरा वर्णन है कि राजप्रासाद यदि अगर बनाए, राजभवन बनाए तो किस टाइप के हमें युक्तियाँ काम में लेनी चाहिए और किस प्रकार से उसकी वास्तु का ध्यान रखा जाना चाहिए। सॉरी, ये प्रसाद नहीं है, प्रासाद है। प्रासाद भवन, प्रासाद होता है, प्रसाद तो ठीक है। तो इसमें किसका वर्णन था? इसमें राजप्रासाद का पूरा वर्णन था। आगे की बात करते हैं तो राजवल्लभ मंडन, देवमूर्ति प्रकरण में देवताओं की मूर्ति, कौन से देवताओं की मूर्ति किस तरीके की बननी चाहिए, इसका दूसरा नाम रूपावतार मंडन भी है। शगुन मंडन से हमें पता लगता है शगुन अपशगुन के बारे में। वास्तुसार भी वास्तु कला पे निर्भर है। कोदंड मंडन है, देखो कोदंड मंडन आशानंद ने लिखा था और इन आशानंद के एक वंशज थे चक्रपाणि मिश्र, जिन्होंने प्रताप के समय विश्व वल्लभ ग्रंथ लिखा था। आरएस लेवल का क्वेश्चन है कि प्रताप के समय जो चक्रपाणि मिश्र थे वो किसके वंशज थे, या जो आशानंद है वो किसके दरबार में थे, कुंभा के दरबार में थे या चक्रपाणि मिश्र प्रताप के दरबार में थे। तो आशानंद तो किसके दरबार में थे? कुंभा के दरबार में। चक्रपाणि मिश्र प्रताप के दरबार में। चक्रपाणि मिश्र किसके वंशज थे? आशानंद के वंशज थे। ठीक है, और आशानंद ने कौन सा वो लिखा था? आशानंद ने लिखा था विश्ववल्लभ मंडन। तो ये वीडियो था, इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी साहित्य उस समय लिखे गए थे वो सब मैं उपलब्ध करवा दूं। और एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत अच्छा मैटर है, जहाँ तक है इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ये तो मेरी अपील है आप लोगों से, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो एग्ज़ाम में बैठने वाले लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो BSTC का अपकमिंग एग्ज़ाम है, वो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो ये उनको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो इस वीडियो से लाभ उठा सकें। थैंक यू।